हेलो स्टूडेंट्स, तार एजुकेशन ग्रुप सारा सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यानी पढ़ेंगे व्याकरण का अगला बिंदु शब्द शक्ति। दो बिंदु हमने जैसे पढ़े थे, एक भाषा लिपि और व्याकरण, और एक बिंदु पढ़ा था पद परिचय। ये तीसरा बिंदु आपके सामने लेके मैं आया हूँ, शब्द शक्ति। तो इसको ध्यान से सुनना, देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति के बारे में। तो सबसे पहले तो लेते हैं शब्द शक्ति की परिभाषा, कि शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि शब्द शक्ति किसको कहा जाता है। परिभाषा तो यहां हम लिखेंगे शब्द के अर्थ को ग्रहण करने का माध्यम, शब्द के अर्थ को ग्रहण करने का माध्यम शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द के अर्थ को ग्रहण करने का माध्यम शब्द शक्ति कहलाता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उस माध्यम को शब्द शक्ति के नाम से पुकारा जाता है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द कहाँ एवं किस प्रकार का अर्थ प्रकट कर रहा है, उस अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति के नाम से पुकारी जाती है। अब यहाँ पर देखना हमें यह है कि जिस माध्यम से यानी अर्थ को प्रकट किया जाता है, यह वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द कहाँ किस प्रकार का अर्थ प्रकट कर रहा है, उस अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति है, उसी शक्ति को हम शब्द शक्ति के नाम से पुकारते हैं। तो ये हमारे सामने शब्द शक्ति की जो परिभाषा है उसके माध्यम से हमने जाना कि शब्द शक्ति क्या है। देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई शब्द है, जैसे कोई शब्द है, एक शब्द लेते हैं गाय। अब ये गाय, ये क्या है, मुख्य शब्द है। अब इसका गाय का यानी अर्थ क्या है, जानवर विशेष। क्या अर्थ है, जानवर विशेष। हम लेते हैं कमल, तो ये हो गया फूल विशेष। ये
जो जैसे जानवर विशेष को, ये जैसे फूल विशेष को प्रकट कर रही है। तो ऐसे जो है शब्द है जिनके अर्थ का जो माध्यम है उसी को हमने क्या कहा, शब्द शक्ति कहा। अब आगे हम देखो चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ देखेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसी के माध्यम से हम जानेंगे कि शब्द शक्ति के कितने भेद माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखो यहां हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वर्गीकरण करने पर शब्द तीन प्रकार के माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण करने पर शब्द तीन प्रकार के माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे एक है वाचक शब्द। वाचक शब्द कौन सा है? जो मुख्य यानी अर्थ को प्रकट करे। वाचक शब्द उसको कहते हैं जो अपने मुख्य अर्थ को प्रकट करता है। तो यहां लिखेंगे जो शब्द अपने मुख्य अर्थ को प्रकट करता है। वाक्य में ऐसा शब्द जो अपने मुख्य अर्थ को प्रकट करे। जैसे मान लो मैंने बार यहाँ पर जैसे लिखा था गाय, तो गाय एक यानी जानवर विशेष है और वो अपने मुख्य यानी अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो यहां हमने देखा कि वाचक शब्द कौन सा है? जो शब्द अपने मुख्य अर्थ को प्रकट करता है उसको हमने कहा वाचक शब्द। फिर दूसरा है लक्षक शब्द। लक्षक शब्द। अब ये देखो यहां देखना ये है कि अगर कोई ऐसा जैसे मान लो भाई दिया हुआ शब्द है और वो अपने मुख्य अर्थ को इन प्रकट नहीं कर रहा है, तो वहां हम लेंगे क्या? उसके लेंगे लक्षण। तो लक्षणों के आधार पर जो शब्द इन अन्य अर्थ जो प्रकट करता है उसको हमने कह दिया लक्षक शब्द। जैसे इसको ऐसे भी देखो समझ सकते हैं कि महेश तो गधा है। अब यहां देखो ये जो अगर जैसे मान लो कि इसको मैं लिखूं ऐसे कि गधा चल रहा है, गधा चल रहा है। अगर ऐसे ऐसे लिखो तो ये जो गधा शब्द है अपने आकार विशेष को, जानवर विशेष को प्रकट कर रहा है। लेकिन मैंने यहाँ ऐसे यहाँ लिख दिया कि महेश तो गधा है, तो वो यानी यहाँ उस के अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि महेश तो इंसान है, वो तो जानवर नहीं है, वो तो गधा नहीं यानी हो सकता। तो यहाँ हम इसका लेंगे लक्षण कि वो जरूर क्या है, वो मूर्ख है। तो इसका यहाँ दूसरा जो लगाएंगे तो लगाएंगे मूर्ख का। तो यहाँ हम इसके बारे में देखो लिखेंगे लक्षक शब्द है जो शब्द लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को प्रकट करता है। हमने ये जाना कि जो शब्द लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को प्रकट करता है, मुख्यार्थ को और वाच्यार्थ को, यानी उसको छोड़ करके अन्य अर्थ प्रकट करे। मुख्यार्थ वाच्यार्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ प्रकट करता है। किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर। तो उसको हमने कह दिया लक्षक शब्द। तीसरा जो शब्द है वो है व्यंजक शब्द।
व्यंजक शब्द। इसके बारे में देखो हमें यह है जानना कि जो शब्द संदर्भ विशेष के अनुसार अलग अलग अर्थ, जो शब्द संदर्भ विशेष के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। जो शब्द संदर्भ विशेष के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। कैसे करता है? जैसे मान लो कि मैं ये लिखूं यहाँ कि यानी शाम हो गई, मैं ये लिख दूं कि शाम हो गई, शाम हो गई। मैंने लिखा शाम हो गई या संध्या हो गई, यानी ऐसे भी लिख दो कि संध्या हो गई, हो गई, संध्या हो गई। तो यहां देखो जिस तरह से, जैसे मान लो कोई अगर सुन रहा है पुजारी मंदिर का, तो वो ये समझेगा कि यानी आरती करने का समय हो गया। अगर इस शब्द को कोई भाई ना दोबारा सुने तो वो ये जैसे मान लो कि उसके यानी मन में विचार आएगा कि यानी हमारे घर पे जाने का समय हो गया। तो ऐसे जो शब्द है उनका अलग अलग संदर्भ के यानी अनुसार अलग अलग अर्थ वो ग्रहण किया जाता है। तो जो शब्द संदर्भ विशेष के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करता है उसको हमने कह दिया व्यंजक शब्द। अब आगे देखो, जिस प्रकार से ये शब्द है तीन प्रकार के, तो ये जो तीन प्रकार के शब्द है इनके तीन यानी प्रकारों से ही शब्द शक्ति के भी मुख्य रूप से तीन प्रकार माने जाते हैं। तो वो यानी तीन प्रकार कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखो, तीन प्रकार के शब्द और तीन प्रकार की शब्द शक्ति, इसको हम देखेंगे। देखो ऐसे सबसे पहले हमने यहां ये लिखा तीनों प्रकारों के अनुसार शब्द शक्ति के भी मुख्य रूप से तीन प्रकार माने जाते हैं। यानी तीनों प्रकारों के अनुसार शब्द शक्ति के भी मुख्य रूप से तीन प्रकार माने जाते हैं। तीन प्रकार के शब्द हमने पढ़े, वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो तीनों से ही यहाँ तीन प्रकार की जो शब्द शक्ति है उनको हम यानी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूं शब्द शक्ति का नाम, फिर है शब्द, फिर है अर्थ। तो हम इसको देखेंगे कौन कौन सी शब्द शक्ति है और कौन कौन से प्रकार है। तो यहां लिखो शब्द शक्ति, यहां हमें लिखना है शब्द शक्ति। तो ये देखो तीन हो गए प्रकार है। पहला है अभिधा, पहला है अभिधा, अभिधा। दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। तो ये तीन प्रकार की शब्द शक्ति मानी जाती है। पहले हो गई अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। इसी के अनुसार यहां जैसे हमने पढ़ा था
तो ये तीन प्रकार के हो गए शब्द। कौन कौन से शब्द हो गए वो हम देखते हैं। वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब जो तीन प्रकार की शब्द शक्ति है उसके यानी आधार पर हमने ये देखा कि तीन प्रकार के निकलते अर्थ। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के अर्थ निकलते हैं। तो पहली जो शब्द शक्ति अभिधा है इससे निकलता है मुख्यार्थ। क्या निकलता है? मुख्यार्थ। मुख्य अर्थ को जो प्रकट करे, इससे अर्थ जो प्रकट होता है वो है लक्ष्यार्थ। कौन सा हुआ? लक्ष्यार्थ। और जो तीसरा है इससे जो अर्थ प्रकट हुआ वो हुआ व्यंग्यार्थ। कौन सा हुआ? व्यंग्यार्थ। तो तीन प्रकार की शब्द शक्ति और तीन प्रकार के शब्द और तीन प्रकार के अर्थ वो हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे यानी अभिधा शब्द शक्ति को। सबसे पहले पढ़ेंगे अभिधा शब्द शक्ति को। तो चलते हैं आगे। नंबर 1 अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। तो इसके बारे में देखो पढ़ना यह है। सबसे पहले तो परिभाषा किसको कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। तो ये हमने जाना था कि मुख्य अर्थ को जो प्रकट करे, मुख्य अर्थ को या शब्दकोश से अर्थ को प्रकट करे उसको हमने कह दिया अभिधा शब्द शक्ति। तो यहां हम लिखते हैं वाक्य में प्रयुक्त किया गया कोई शब्द जब अपने मुख्य अर्थ लोक प्रचलित अर्थ अथवा शब्द कोशीय अर्थ को प्रकट यानी कोई शब्द जब अपने मुख्य अर्थ लोक प्रचलित अर्थ अथवा शब्दकोश से अर्थ को प्रकट करता है तो वहां अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। तो हमने ये जाना कि वाक्य में यानी प्रयुक्त किया गया कोई शब्द जब अपने मुख्य अर्थ लोक प्रचलित अर्थ अथवा शब्दकोश से अर्थ को प्रकट करता है तो वहां अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। अब आगे हमें ये देखना है। पहली बात हमने ये जानी। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की शक्ति के द्वारा इस प्रकार की शक्ति के द्वारा इस प्रकार की शक्ति के द्वारा प्रकट किया
गया अर्थ इस प्रकार की शक्ति के द्वारा प्रकट किया गया अर्थ मुख्यार्थ वाच्यार्थ अभिधेयार्थ अथवा संकेतितार्थ कहा जाता है। आगे हम लिखेंगे इस प्रकार की शक्ति के द्वारा अर्थ प्रकट किया गया शब्द वाचक शब्द कहलाता है। तो हमें यहाँ ये जाना मुख्य रूप से देखना यह है कि यानी अभिधा शब्द शक्ति वाक्य में प्रयुक्त किया गया कोई शब्द जब अपने मुख्य अर्थ लोक प्रचलित अर्थ अथवा शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है तो वह अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। यानी हमें देखना क्या है, या तो अपने मुख्य अर्थ को प्रकट करे या वो लोक यानी प्रचलित या शब्दकोश के अनुसार अपने अर्थ को प्रकट करता है तो वो यानी अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। दूसरी बात देखनी हमें यह है कि इस प्रकार की शक्ति के द्वारा प्रकट किया गया अर्थ ऐसी जो शक्ति है जिसका नाम है अभिधा और उसके द्वारा प्रकट किया गया जो अर्थ है उसको हमने क्या कह दिया मुख्यार्थ, क्योंकि वो अपने मुख्य यानी अर्थ को प्रकट कर रहा है। जैसे हमने लिखा था गाय, क्या लिखा था गाय, तो अपने ये गाय जो शब्द है अपने यानी जानवर विशेष गाय के यानी अर्थ को प्रकट कर रहा है। हमने लिखा था कमल, तो ये अपने यानी फूल जो विशेष है उसके अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि अपने मुख्य अर्थ को वाच्यार्थ को अपने वाचक शब्द को प्रकट करता है या अभिधार्थ यानी एक ही बात है मुख्यार्थ वाच्यार्थ अभिधार्थ या संकेतितार्थ यानी संकेतितार्थ जो अर्थ है उसको प्रकट करता है तो उसको हमने कह दिया अभिधा शब्द शक्ति। तीसरी बात हमें ये जैसे मान लो ध्यान में रखनी है, इस प्रकार की शक्ति के द्वारा अर्थ प्रकट किया गया जो यानी इस प्रकार की जो शक्ति है उसके द्वारा जो अर्थ प्रकट किया गया जो शब्द है उस शब्द को हमने कह दिया वाचक शब्द। क्या कह दिया वाचक शब्द। तो जो मुख्य जो बिंदु उस पर ये ध्यान देना है कि मुख्य अर्थ लोक प्रचलित अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ को जो प्रकट करता है उसको हमने अभिधा कहा और उसके द्वारा जो मुख्य अर्थ वाच्यार्थ अभिधार्थ है संकेतार्थ है ऐसे अर्थ उसके द्वारा निकाले जाते हैं। अब आगे जो तीसरी बात ये थी कि वो जो शब्द है वो कैसा शब्द है कि इस प्रकार की शक्ति के द्वारा प्रकट किया गया जो शब्द है उस शब्द को हमने कह दिया वाचक शब्द। तो ये मुख्य बातें आप ध्यान में रखना। आगे देखो उसे लेते उदाहरण उनके द्वारा समझते हैं कि विधा शब्द शक्ति यानी कौन कौन सी जगह होती है। अब यहां हम लेते हैं यथा, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं घोड़ा चर रहा है। एक वाक्य मैंने लिया घोड़ा चल रहा है। अब ये जो घोड़ा जो है शब्द है अब यहां इसके बारे में हमें ये देखना है कि जो घोड़ा शब्द है ये अपने जानवर के आकार विशेष को यहां पर यानी प्रकट कर रहा है। पहली बात तो ये, तो यहां देखो ये तो जैसे क्या हो गया, ये हो गया वाचक शब्द, वाचक शब्द हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें देखते हैं कि इसमें यानी शब्द शक्ति कौन सी हो गई। हमने जैसे मान लो कि ये बात जिस तरह से ये पढ़ी है कि जो वाचक शब्द को प्रकट करे उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा अभिधा। क्या कहा
अभिधा। तो इसमें शब्द शक्ति हो गई अभिधा शब्द शक्ति। अब दूसरी बात, इसके द्वारा यानी अर्थ जो प्रकट किया जाता है उसको, उस यानी अर्थ को हमने क्या बोला, वाच्यार्थ बोला। वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ नहीं हो, सॉरी वाच्यार्थ या हमने बोला मुख्यार्थ, अपने मुख्य अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो अपने मुख्य अर्थ को, यानी जैसे मैंने यहाँ लिखा घोड़ा, तो घोड़ा अपने जो अपना जो मुख्य अर्थ है घोड़ा, जो जानवर विशेष है उसी को प्रकट कर रहा है। तो ये हो गया वाचक शब्द शक्ति हो गई, कौन सी, ये अभिधा शब्द शक्ति। और इसके द्वारा जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ मुख्यार्थ ऐसे अर्थ निकाले जाते हैं। तो यहाँ हमें ये लिखना है घोड़ा चल रहा है, जो कि अपने जानवर विशेष के आकार को प्रकट कर रहा है। या लिख लो जानवर विशेष के आकार को प्रकट कर रहा है, जानवर विशेष के आकार को प्रकट कर रहा है। ये था पहला ही उदाहरण। अब दूसरा एक और देखते हैं उदाहरण हम। हरि को हरि रूप दिया। हरि ने हरि को हरि रूप दिया। अब यहां देखो क्या देखना है हमें, एक शब्द बार बार आ रहा है, एक शब्द बार बार आ रहा है, और इनका हमें ध्यान यह है रखना कि कोई शब्द यानी बार बार आए और उनका जो यानी अर्थ भिन्न भिन्न हो। कोई शब्द बार बार आए और उनका यानी क्या अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। तो हमें यानी ध्यान में यही है भाई, मतलब रखना कि जहां कहीं भी यमक अलंकार हो, जहां कहीं भी यमक अलंकार हो वहां पर एक अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। क्यों, कैसे, क्योंकि ये जो हरि शब्द है, हरि शब्द है, ये बार बार आ रहा है, लेकिन शब्दकोश के यानी अनुसार इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। यानी ऐसा शब्दकोश में इनके जो जिस अर्थ निकाले जाते हैं वो भिन्न भिन्न निकाले जाते हैं। तो यहाँ इसके अर्थ क्या हो गए, विष्णु ने नारद को बंदर का रूप दिया। विष्णु ने नारद को बंदर का रूप दिया। हरि 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 बार बार आ रहा है, लेकिन शब्दकोश के अनुसार इनके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक हो गया। तो हमें सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी कि जहां कहीं भी यमक अलंकार होता है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। ऐसे जो पद जिन पदों में यमक हो तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट यहां नोट लगा के लिख लो, जिस पद में यमक अलंकार होगा वहां अभिधा शब्द शक्ति मान अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब ये दो हमने यहां पर लिखे उदाहरण। अब एक तीसरा और लिखा हूं उदाहरण, उसको ध्यान से देखना। तीसरा उदाहरण है, मोती अच्छा लड़का है, उसके हार के मोती अच्छे हैं। अब यहां देखो क्या देखना है, यहां मुख्य रूप से हमें यह देखना है कि एक शब्द है जो मोती शब्द आ रहा है। अब ये अपने यहां जो मैंने जैसे बताया है तीसरे में कि मोती अच्छा लड़का है,
तो ये अपने यहाँ मुख्य अर्थ को प्रकट कर रहा है, जो कि जिस तरह से यहाँ ये जो दूसरा जो वाक्य है इसमें भी ये जो मोती है ये अपने यानी जो मुख्य अर्थ उसको प्रकट कर रहा है। कैसे? ये तो प्रकट कर रहा है कि इन व्यक्ति जो विशेष है उसके अर्थ को प्रकट कर रहा है। और ये जो यहाँ लिखा है हार के मोती ये जो है जो वस्तु विशेष के यानी अर्थ को प्रकट मुख्य यानी अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनमें भी अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है, क्योंकि शब्द जो हमने लिखा है मोती शब्द ये अपने दोनों ये शब्द है ये अपने मुख्य अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति मानी जाएगी। तो हमने ये जो बिंदु है इसमें जो ये पढ़ा है वो पढ़ा है अभिधा के बारे में। अब दो जो भेद मुख्य रूप से हैं, एक तो है जो भेद है लक्षण और दूसरा जो भेद है वो है व्यंजना। वो आपको जिस तरह से अगले वीडियो में और अच्छी तरह से बताया जाएगा, और तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद।